सुन ले, बहुत आवाजें आ रही, सुनो दो चार बातें तुम्हारी मतलब की हो सकता मिल जाए। हाँ एक आध बात हो सकता है तुम्हें भी कोई काम वाली मिल जाए हैं। वैसे औरतों की काम की बातें तो कम ही होती हैं, इसलिए वो अपनी तकरीर जारी रखती है। वो सोचती है हमारी बात ज्यादा अहम है, मौलाना तो बात करते ही रहते हैं। मौलाना तो करते ही रहते, उनका तो काम ही करना, अपनी पाबंदी से जो है गुफ्तगू जारी रखती है। सुनना, अब तवज्जो से मेरी बात सुनो मेरे अजीजों, हालात बहुत ज्यादा खराब है। जब तक माँ बाप जिंदा थे तो उनकी इज्जत दो कौड़ी की समझ लिया था है? तो उन्हें खाना देने के लिए तैयार नहीं था, उन्हें पानी देने के लिए तैयार नहीं था, उनकी खांसियां बुरी लग रही थी, उनकी बीमारियां बुरी लग रही थी। अब जब बाप का इंतकाल हो गया तो सोच रहा है कि अब जो है सारी मोहब्बत बाद में जाग रही जब बाप का इंतकाल हो गया। समझ रहे? ये हर घर का हाल यही है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को निशाना कह के ये बात कह, हर घर का हाल यही है। जब तक माँ जिंदा थी तो मोहब्बत से उससे दो जुमले बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब जब माँ का इंतकाल हो गया तो कह रहा हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ। जब तक बाप जिंदा था तो मोहब्बत से दो जुमले बाप को बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब जब बाप का इंतकाल हो गया तो मगरमच्छ के आंसू बहा जा रहा, रोए जा रहा, ये समझ रहा कि ये आंसू उसको बख्शवा देंगे। उसके बाद फिर 10-10 भगोने बिरयानी बन रही है, कोरमे बन रहे, तरह तरह के खाने बन रहे, 5 टाइम फातिहा की जा रही है, 10 टाइम इमाम को परेशान किया जा रहा है, फातिहा लगा दो इमाम साहब, फातिहा पढ़ दो इमाम साहब। अल्लाह की कसम जिंदा था तो एक गिलास मोहब्बत से पानी पिला देता, वो जितना काम आता उतना ये बात के 10 भगोने काम आने वाले नहीं है जितना जिंदगी में मोहब्बत से एक लुकमा काम आने वाला। समझ रहे? तो माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, उनकी कद्र कर लो, क्योंकि माँ बाप बड़ी नेमत हुआ करते हैं। माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत हुआ करते हैं। ऐसी नेमत होते हैं मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मोहब्बत से अपने वालिदैन का चेहरा देखता है परवरदिगार उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। समझ रहे? माँ बाप का मोहब्बत से चेहरा देखना हज मकबूल का सवाब है, लेकिन मोहब्बत से देखी कार्य। बाप का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है, माँ का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। जब सफर से आएगा, दिल्ली से जयपुर से आएगा तो बीबी की चूड़ियां भी लेके आएगा, चप्पलें भी लेके आएगा, बच्चों के जूते भी लेके आएगा, कपड़े भी लेके आएगा, सारी जरूरतें की चीजें लेके आएगा, बच्चों के चॉकलेट अलग, बीबी की पसंद की टॉफियां अलग, वाह वाह माशाअल्लाह, सब कुछ लेके आएगा। लेकिन इसे ये याद नहीं होगा कि इसके बाप के पैर में जूता है कि नहीं है, माँ के सर पे आंचल है कि नहीं है। जब ये चलता है परदेश से तो इसे अपनी बीबी की चूड़ियां याद रहती हैं, अपनी बीबी का लिबास याद रहता है, अपने बच्चों की चप्पलें याद रहती हैं, अपने बच्चे का लिबास याद रहता है, अपने बच्चे की पसंदीदा चीजें याद रखती हैं। लेकिन जब घर आता है तो इसे बाप की महबूब चीज याद नहीं रहती है, बाप की पसंदीदा चीज याद नहीं रहती है, माँ की पसंदीदा चीज याद नहीं रहती है, इसे बाप का लिबास याद नहीं रहता है, बाप का जूता याद नहीं रहता है, माँ की शॉल याद नहीं रहती है, माँ के कपड़े याद नहीं रहते हैं। यही माँ जो आज जिसे ये फरामोश किए हुए है, जब इसकी माँ और इसका बाप कमा करके आता था, इसके बचपन का जमाना होता था तो इसका बाप जब आता था कमा करके आता था जब वापस, जब ईद के दिन करीब आ जाते थे तो इसकी माँ अपने बेटे को लेकर के चलती थी, कभी सैलानी, कभी शामतगंज, कभी कुतुब खाने पर, और 50 दुकानें मजा देती थी। और ऐसे मजाती थी कि एक कपड़ा उठाती अपने बेटे को लगा करके
देखती कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अच्छा अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक, नहीं लग रहा तो दूसरा उठा करके लगाती, तीसरा उठा करके लगाती। एक दुकान में पसंद नहीं आते तो फिर दूसरी दुकान जाती, दूसरी दुकान में पसंद नहीं आते तो तीसरी दुकान जाती, चौथी दुकान जाके मार्केट का चक्कर लगा देती। बेटे के पाँव रख करके जूते पहना करके पसंद करती, कपड़े लगा करके पसंद करती है। और ये माँ जिसने इस बच्चे को जो है कपड़े जो है जिस्म पे लगा करके पहनाए गए, चप्पलें जो है जिस्म पे पहना करके दिखा करके पसंद की गए। जब उस माँ बाप पर बुढ़ापा आया है तो ये पसंद करना तो बहुत दूर की बात है। सालों साल हो जाते हैं अपनी माँ की बात नहीं पूछा करता है, सालों साल हो जाते हैं अपने बाप की बात नहीं पूछा करता है, सालों साल हो जाते हैं इसे खबर नहीं होती है कि इसके बाप के पैर में जूता है कि नहीं है, इसे खबर नहीं होती है इसके बाप का लिबास सही है कि नहीं है, उसको खबर नहीं होती है इसके माँ का लिबास सही है कि नहीं है, उस पे सर्दियों के कपड़े हैं कि नहीं है, उसके सर पे आंचल है कि नहीं है। ऐ मेरे अजीज जरा तवज्जो तो कर, वो माँ जिसने सारी मुसीबतें बर्दाश्त करके तुझे परवान चढ़ाया है, वो बाप जिसने अपने खूनों पसीने की कमाई से तुझे परवान चढ़ाया है, जिसने अपनी जवानी लगा दी तुझे परवान चढ़ाने में, सिर्फ इस उम्मीद पर कि तू जब जवान होगा तो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तू जब जवान होगा तो उसके बुढ़ापे का आसरा बनाएगा, तू जब जवान होगा तो उसके बुढ़ापे की टेक बनेगा। लेकिन तेरा हाल ये है कि तू जवान हो गया है तो बाप से सही से बात नहीं करता है, जवान हो गया है तो माँ से सही से बात नहीं करता है। अल्लाह की कसम सरकार का पैगाम सुन, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं तो ये देखना चाहता है कि उसका परवरदिगार उससे राजी है कि नहीं है, वो ये देख ले कि उसके माँ बाप उससे राजी है। अगर उसके माँ बाप उससे राजी है तो उसका परवरदिगार भी उससे राजी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र बुजुर्गाने दीन, नारे हैदरी। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक सलामत रखे बहुत को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे? तो चूड़ियां चप्पलें सब याद रह रही, माँ बाप का कुछ नहीं याद रह रहा। इसी दिन के लिए माँ बाप ने तुझे बड़ा किया था पाल पोस कर। अल्लाह की कसम है मेरे अजीजों, ये माँ बाप जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सरकार फरमाते हैं वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। मतलब ये है कि जब कहीं दुआ कबूल नहीं होती हो तो माँ बाप दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमा लिया करता है। समझ रहे? लेकिन माँ बाप की दुआएं ले कौन रहा है? कौन ले रहा माँ बाप की दुआ? आजकल हमारे घरों के इतने हालात ज्यादा खराब है कि औरतों का ये हाल है कि वो सास को एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं है। एक नजर देखने के लिए तैयार नहीं है सास को। सास को तो माँ समझती नहीं है, अपनी माँ है और शौहर की माँ उसकी दुश्मन है। अपनी माँ से सुबह शाम फोन पर चार्ज होगी इसलिए ताकि शौहर की माँ की बुराई कर समझ, ताकि शौहर के माँ की बुराई कर सके। औरतों अपने शौहर की माँ को भी अपनी माँ समझो, क्योंकि तुम इस घर में इसी माँ की वजह से हो, वही लेकर के आई है। समझ रहे? औरतें तवज्जो से सुने मेरी इस बात को। मैं आज कुछ तजुर्बे वाली बातें बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, वो सुनो। हर लड़की को अपनी माँ जो है वो परेशानी में लगती है और अपनी सास खुशी में लगती है। माँ के अंगूठे की तकलीफ नहीं देखी जाती है और सास के मरने का इंतजार कर रही है। ये इंतजार कर रही है कि सास कब मरेगी तो मुझे सुकून मिलेगा। कब मरेगी सास तो सुकून मिलेगा। अजीजों ये बात हंसने की नहीं, अफसोस करने की है। हमारा माशरा पहुंच कहां गया? आज
आज हमने सास का तो कोई मकाम ही नहीं रखा, ससुर का तो कोई मकाम ही नहीं रखा। सास ससुर से तो ऐसे लड़ रही है जैसे जो है दो औरतें आपस में लड़ती हैं, ऐसे सास से लड़ती हैं। और औरतें सास को अपना मध्य मुकाबिल समझती हैं। जैसे जो है औलाद के हक में माँ बाप की बद्दुआ कबूल होती है, ऐसे सासों की भी बद्दुआएं कबूल होती हैं।